तो मेरे को एक नया रील मिला है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रील. नो essence of masculinity is no longer that prevalent in today's society because it's been under systemic attack since a very long. पहले तो ये बोल रहा है एसेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी इज़ डिक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी बिकॉज इट हैज़ बीन अंडर अटैक. वो भी सिस्टमिक अटैक, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसा नेचुरल अटैक, सिस्टमिक अटैक मतलब प्लान करके, मतलब पूरी दुनिया के औरत लोग ऐसा मिलके मतलब मैस्कुलिनिटी पे अटैक कर रहे हैं. तो पहली बात तो हाँ, मैस्कुलिनिटी है एक टाइप से अटैक पे, क्योंकि अब हमको मैस्कुलिनिटी की उतनी ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स ज़रूरत है, अभी भी हार्ड लेबर चीज़ें बहुत होती हैं, आर्मी में ज़रूरत है, बहुत जगहों पे ज़रूरत है, बट अब उतनी ज़रूरत नहीं है. बहुत चीज़ें मशीन्स और कंप्यूटर्स कर पा रहे हैं, इसीलिए मैस्कुलिनिटी की ज़रूरत पहले से थोड़ी कम हो रही है. अब मसल्स की वैल्यू थोड़ी घट रही है. और एक्चुअली देखा जाए तो मसल्स की वैल्यू थी भी नहीं हमारी ह्यूमन सोसाइटी में. कितने एनिमल्स हैं, कितने दूसरे मैमल्स हैं जो लोग मस्कुलर और स्ट्रेंथ के बेसिस में हमसे बहुत आगे हैं, पर ह्यूमंस फिर भी स्पीसीज़ क्यों इवॉल्व हो पा रही है? क्योंकि हम में कोलैबोरेशन की शक्ति है और दूसरी हम में इंटेलिजेंस है उनसे ज़्यादा. तो मैस्कुलिनिटी कभी ह्यूमंस का मेन ट्रेट था ही नहीं, बट अभी और नीचे जा रहा है क्योंकि मशीन्स और प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं हर चीज़ करने के लिए. तो मैस्कुलिनिटी की चीज़ें हर जगह पड़ नहीं रही हैं. और जो दूसरी लाइन ये कह रहा है कि मैस्कुलिनिटी इज़ अंडर सिस्टमिक अटैक, तो काफ़ी फ़नी है. तुम खुद अपने दिमाग में बना रहे हो ना कॉन्स्पिरेसी कि यार सब लोग मैस्कुलिनिटी को अटैक कर रहे हैं. अटैक कोई अटैक नहीं कर रहा है ना, कोई जानबूझ के तो अटैक नहीं कर रहा. सिस्टमिक तो नहीं है, गलती से अगर हो जा रहा होगा कहीं कहीं पे तो मेन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टमिकली अटैक कर रहा है मैस्कुलिनिटी पे. And not just that, it's been under systemic attack. Entire mankind is under attack and people don't realize it. Men are being forced to turn into men. Women are being forced to turn into men and men are being forced to turn into women. Like I was born as a man, like boy, male. अगर आपको ऐसे मुझे देख के पता नहीं चल रहा होगा. और 25 साल की एज में तो मुझे आज तक किसी ने फोर्स नहीं किया कि तू वुमेन बन जा जाके, नहीं, बिल्कुल नहीं किया. और जो आजू बाजू मेरे वुमेन हैं उनको भी मैंने नहीं देखा कि कोई जाके फोर्स कर रहा है कि तुम मैन बन जाओ. आई नो कि मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, बट अगर क्वालिटीज़ में भी बात किया जाए तो कोई ऐसा जाके बोल नहीं रहा है. हम बस बात कर रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ मैन में अच्छी हैं, ये क्वालिटीज़ वुमेन में अच्छी है, और मिला के दोनों अब चलते हैं ना, दोनों क्वालिटीज़ मिला के चलते. कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई तू आदमी है तो पूरा औरत वाले क्वालिटीज़ ले आ, या तू औरत है तो आदमी वाले. और एक तो मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ जो आदमी और औरत के हैं ये सब सोशल कंस्ट्रक्ट है. ये एक्चुअल में ऐसी क्वालिटीज़ थी नहीं, ये हमने बनाई है. और जब सोसाइटी ऐसे चेंज होगी तो वी आर सीइंग वुमेन हु आर एम्बिशियस, वुमेन हु आर स्ट्रॉन्ग एंड वुमेन हु वांट टू डू थिंग्स लाइक मेन वांटेड टू डू थिंग्स. बिल्कुल सेम है. और लड़के भी कितने चुगलियाँ कर रहे हैं जो औरतों से एसोसिएटेड है. लड़के भी कितने सेंसिटिव होते हैं. खाली ये थी कि पहले हम इज़्ज़त नहीं देते थे और अब हम बोल रहे हैं कि वैसे लड़कों को इज़्ज़त दी जाए, और ज़रूर देनी चाहिए. सेंसिटिविटी आनी चाहिए ये टाइम पे जहाँ पे तुम मोस्टली वॉर या लेबर का काम नहीं कर रहे हो. तुम एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, या कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, या कहीं के मैनेजर हो, कहीं के CEO, कहीं बिजनेस चला रहे हो. यू नीड टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. वो आज की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है. ये नहीं कि भाई तुम आदमी हो औरत बन जाओ, औरत हो आदमी बन जाओ, कुछ भी क्लेम्स है इधर. हाँ, बट जिम जाने से कौन रोक रहा है तुमको? सुबह जाके रनिंग करने से कौन रोक रहा है तुमको? एब्स बनाने से कौन रोक रहा है तुमको? कोई नहीं रोक रहा है. लोग बोल रहे हैं कि बनाओ जाके, बस ये बोल रहे हैं कि यार जो मैन ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं या जो मैन नहीं कर पा रहे हैं उनको कुछ मत बोलो. वो दे आर ऑल्सो इक्वली मैन. कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई तू आदमी तो औरत को जाके जिम में जाओ और आदमी को जाके तू जिम मत जा. This has fucked up both of them, both are confused. ये वाला लाइन मुझे सदगुरु के भी एक वीडियो से मैचअप हो रहा है. सदगुरु ने भी ऐसा कुछ बोला है, उसकी बात करेंगे. And there is a gap between them which is only getting wider. Gap is getting wider. I don't see the gap getting wider. I see the gap getting shorter. क्योंकि पहले सब कुछ आदमियों के कंट्रोल में था. अब अगर किसी औरत से शादी हुई है, मैं उसको 2 थप्पड़ भी लगा दूँ तो वो लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब कर सकती है. तो आई थिंक द गैप इज़ नॉट गेटिंग वाइडर,
इट इज़ गेटिंग नैरोअर। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसे होते हैं फॉल्स केसेस, फॉल्स रेप केसेस भी लगाए जा रहे हैं, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी लगाए जा रहे हैं। इन चीज़ों के चलते प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फेमिनिज्म का पूरा इशू ही फक्ड अप हो जा रहा है इन चीज़ों के चलते। बट वी कांट से स्टिल की सोसाइटी में गैप बढ़ रहा, गैप बढ़ नहीं रहा, गैप दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों एक हो रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा कि औरत को आदमी बनो या आदमी को औरत बनो। हम एक नया इवॉल्व कर रहे हैं सोसाइटी, और हम बोल रहे हैं कि तुम उसके हिसाब से बनो। masculinity. They don't understand that the free man means mankind. Free man means mankind. It's not, what I'm doing is not for, actually it's not for men, primarily women are the benefactors. Because ये तो मैं भी मानता हूँ कि अगर तुम मैन के लिए कर रहे हो तो औरतों को भी फ़ायदा होगा, औरतों को भी कर रहे हो तो मैन को भी फ़ायदा होगा। बट ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये दोनों के लिए कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है और ये अभी भी पुराने चीज़ें बोल रहा है। और वो पुराने होने के चलते वो बुरे नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी को अब ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बुरे हैं। पुराने और नए चीज़ों के चलते आइडिया इवैल्यूएट नहीं होता। both men and women have a lot of power to steer the direction of civilization. सिविलाइजेशन। Women because they are the reproductive resource. Women are the reproductive resource. पहली बात तो हाँ, मैं जानता हूँ कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेबर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बट कोई भी लेबर या कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि तुम उसको एक रिसोर्स के जैसा ट्रीट करो। दिस इज़ टू मच। लाइक मैं एक रिसोर्स नहीं हूँ, मैं एक जीता चलता जीवित आदमी हूँ, और मुझे फीलिंग्स है, मेरे में रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे डिग्निटी चाहिए, मुझे बहुत चीज़ें चाहिए, और मुझे बहुत चीज़ें करनी है। तुम खाली मुझे एक टाइप का रिसोर्स नहीं बोल सकते हो। रिसोर्स बोल भी सकते हो तो हज़ारों टाइप का, जो कि इकोनॉमिक्स बोलता है। मैं रिसोर्स हूँ बट हज़ारों चीज़ें कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ पर्पस नहीं है मेरा, और मेरा पर्पस है भी नहीं। मैं नल्ला बैठे दिन भर गांजा फूकूँ तो भी तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मैं तुम्हारे जेब से पैसा नहीं ले रहा हूँ। And that is why civilizations have fought with each other. Civilization have fought with each other for reproduction and reproductive resources. रिप्रोडक्टिव रिसोर्सेज के लिए कोई उतना नहीं लड़ रहा था, उस टाइम की बात अलग है। उस टाइम रिप्रोडक्शन को ही सब कुछ माना जाता था। बट अब मुझे लग रहा है भाई रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है। अब तुमको बच्चे का पैदा करने ना 100 पैदा कर सकते हो। अब क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्शन मैटर करता है ना, अगर करना भी है तो। और वो भी मैटर नहीं करता है, जितने लोग कर रहे हैं बच्चे उनको करने दो, जिसको नहीं करना है मत करने दो। क्यों तुम रिप्रोडक्शन की इतना पीछे पड़े हो यार? ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, जंगल इतने कट चुके हैं, रिसोर्सेज कुछ है नहीं ढंग के, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और तुम्हें बच्चे करने मत ही करो ना। जिनको बच्चे करने वो करेंगे, जिनको नहीं करने वो नहीं भी करेंगे। तो ह्यूमैनिटी कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, इसकी गारंटी दे सकते हैं। एक बार में नहीं, पूरी दुनिया डिसाइड करेगी आज से बच्चे ख़त्म, आज से ह्यूमैनिटी खत्म। Because they are industrious by nature. Men are industrious by nature. So, if you have men now who are no longer men, Men are no longer men, कैसे डिसाइड करते हो? अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा या मेरे मसल्स कम हो जाएंगे, देन ऑल्सो आई एम ए मैन। अगर मैं थोड़ा सेंसिटिव हो जाऊंगा, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाऊंगा, देन ऑल्सो आई एम अ मैन। को किसी का हक नहीं है कि मुझे आके बोले कि भाई मैं मैन नहीं हूँ। हाँ, तुम बोल सकते हो मैं अच्छा रिसोर्स नहीं हूँ, या फिर मेरे में नॉलेज नहीं है, मेरा दिमाग पूरा खाली है, या फिर मैं फिजिकली केपेबल नहीं हूँ कितने टास्क के लिए। तुम आके ज़रूर बोल सकते हो, बट मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि यार यू आर नॉट ए मैन एनी मोर। the pillars on which society is running will collapse. पिलर्स ऑन विच सोसाइटी इज रनिंग विल कोलैप्स इफ मैन आर नॉट मैन। इसके मीनिंग से ही जाएं तो अगर मैन आज फिजिकली फिट होना बंद भी कर दें, जो कि एक बार में पूरे मैन नहीं बंद करेंगे, ठीक है, बट हम मान लेते हैं इसके हिसाब से बंद भी कर दें तो भी सोसाइटी कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट एज बेसिक नीड्स, या उससे भी ज़्यादा वाले, या फिर जो इकोनॉमी में जो भी चल रहा है, जो भी हमारे नीड्स हैं, अब नीड्स और वांट्स सब मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। अब मुझे पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं है, जेसीबी उठा सकता है मुझसे बेटर और मुझसे सस्ते में, और उसको पेन भी नहीं होता। ऑफ कोर्स शायद कहीं कहीं पे मशीन्स ज़्यादा पैसे लेंगे, इंडिया में लेबर चीप है, मशीन महंगा है, बट ऐसा नहीं है कि भाई सोसाइटी ही कोलैप्स हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। अगर कोई लेबर अगर पत्थर नहीं उठा पाएगा तो मशीन उठाएंगे और मशीन बुलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जहाँ तक बात आती है वॉर एंड ऑल की, वॉर भी आजकल मोस्टली टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है, मोस्टली वॉर इंफॉर्मेशनल हो रहा है, मोस्टली वॉर जो हो रहा है वो क्या बोलते हैं, टैंक्स से लड़े जा रहे हैं, गन्स से लड़े जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लड़े जा रहे हैं।
मैन उतना मसल्स पावर का भी अभी ज़रूरत नहीं रहा है। लाइक अमेरिका की आर्मी सबसे मतलब उतनी चाइना और इंडिया के सामने कुछ नहीं है नंबर्स में, बट स्टिल अमेरिका कहीं भी जाके बम फोड़ देती है। तो आर्मी तो नहीं चल रही है यार आदमियों से। हाँ, एक बात है कि यू नीड पीपल हु आर टफ, हु आर रेडी टू रिस्क लाइफ, हु आर रेडी टू sacrifice their life and all in war on, and history has told us कि women are also capable of that। and जब वक्त बुलाएगा तो टफ होने का जब टाइम आएगा तो टफ हो जाएंगे। सोसाइटी कोलैप्स नहीं हो रही है इतने से, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एक ही बार में पूरे मैन ने डिसाइड कर लिया कि भाई आज से हम मसल्स बनाएंगे ही नहीं, आज से हम क्या कहते हैं, आज से हम सेंसिटिव, भाई बात बात पे रोना रंडी रोना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। There will be men who are still capable of army, of being in army, who are still capable of physical labor, who are still capable of physical combat। वो हैं और वो रहेंगे। और औरतें भी आएंगी, औरतें कमांडोज भी बनेंगी अभी आगे जाके। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली उनमें इतने मसल पावर नहीं हो सकता जितना मैन में हो सकता है, बट कमांडोज दिमाग से काम करते हैं, कमांडोज मसल से नहीं काम करते हैं। तो फीमेल कमांडोज भी आएंगी और फीमेल्स भी टफ़ हो सकती हैं, खाली उनको टाइम देने का बात है। बचपन से हम अगर फीमेल्स को ऐसा फूल के जैसा रखेंगे तो वो ऑफकोर्स टफ़ नहीं हो पाएंगे ना। जिसको टफ़ होना होगा वो होंगे। सोसाइटी में हमेशा आर्मी में जाने के लिए, आर्मी जैसी चीज़ों के लिए या टफ़ लेबर के लिए लोग रहेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमेशा मिल जाएंगे। हायर कॉस्ट पे मिलेंगे शायद, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ रेयर है उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा लगना चाहिए। से स्टार्ट हो गया। ओके, वो एक लाइन मिस हो गया था, देख लेते हैं। Because if we have better men, we'll have more satisfied women and less drama in our world. If we have better men, we will have more satisfied women and less drama in the universe। तुम्हें क्यों लगता है कि औरतों को सेटिस्फाइड होने के लिए, मतलब सेक्सुअली की बात नहीं कर रहा हूँ ऑफ कोर्स में, सेक्सुअली भी दे कैन डू विदाउट मैन मच बेटर, बट ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्यों लगता है कि औरतों को सेटिस्फाई होने के लिए हमेशा बेटर मैन की ज़रूरत है, वो भी इस इकॉनमी में जहाँ सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है, सब कुछ मशीन से हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ कोलैबोरेशन से हो रहा है। वीमेन आर मच बेटर कोलैबोरेटर्स दैन मैन। ये बात लोग मानते नहीं है, बट है। जैसे एक औरत अगर दूसरे औरत से मिलती है, दूसरे औरत को जानती है, दे आर सेंसिटिव, दे नो अबाउट ईच अदर, दे नो। ये आदमियों में नहीं है। कोलैबोरेशन की शक्ति एक्चुअली औरतों में ज़्यादा है। और अभी का जो वर्ल्ड है वो कोलैबोरेशन से चल रहा है। अभी का जो वर्ल्ड है पूरा मार्केटिंग से चल रहा है, पूरा कंज्यूमरिज्म से चल रहा है। एंड हु कैन डू इट बेटर देन वेमेन, है ना। तो यही था ये रील के बारे में, जितना मेरे को बोलना था, ज्ञान देना था। और भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, लाइक सदगुरु ने भी बोला था, women are having ambitions, women are being told to be like men, women are told to join the workforce and be like men। और उसके ऑडियंस ने ऑफ कोर्स हंसा था, क्योंकि यार वो सदगुरु हैं। बट बात ये है कि नहीं, औरतों को अगर हम बोल रहे हैं कि तुम एम्बिशियस हो जाओ, या फिर तुम जॉब पकड़ लो, या ये कर लो वो कर लो, तो हम ये नहीं चाहते कि तुम आदमी की जगह बन जाओ या आदमी की जगह ले लो। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, खुद के पैसे कमाओ, खुद से जियो और खुद के शौक खुद पालो ना। मुझे अगर कुछ महंगा सा चाहिए, मुझे अगर नई बाइक खरीदनी है, तो मैं खुद कमाऊँगा, जितना कमा सकता हूँ खुद सेव करूँगा और खुद ये सब शौक पूरे करूँगा। सो औरतें भी वही करेंगी, तो आई थिंक इससे मैन और वुमेन दोनों सेटिस्फाइड होंगे। वो पैसे का खिचखिच नहीं होगा, क्योंकि अ गुड यूज़ ऑफ मनी फॉर मी इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी फॉर द अदर पर्सन, है ना। तो अगर दोनों का बजट हमेशा साथ साथ ही चलेगा और वुमेन इज़ डिपेंडिंग ऑन मैन, या फिर दोनों साथ में ही पैसे खर्च कर रहे हैं, तो दोनों में हमेशा लड़ाई होगी एलोकेशन ऑफ मनी पे। तो इससे अच्छा कि लड़की अपना कमाए, लड़का अपना कमाए, एंड दे कैन शेयर अ बजट फॉर एजुकेशन एंड ऑल। बिल्कुल कर सकते हैं ना ऐसा। तो इसमें कोई आदमी बनने वाली बात नहीं। आदमियों को भी कहा जा रहा है तुम कॉर्पोरेट ज्वाइन करो, तो उनको क्या बोला जा रहा है, तुम औरत बनो? नहीं बोला जा रहा ना, क्योंकि घर पे तो पहले औरतें बैठती थी और कॉर्पोरेट तो घर है। नहीं बोला जा रहा। ये चीज़ें जो है, ये खाली कुछ भी तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अटैक पे है, अटैक पे है, कुछ भी अटैक पे नहीं। और एक और बात है कि
अगर वुमेन वर्कफोर्स ज्वाइन कर लेंगी, अगर वो एम्बिशियस हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी, तो सोसाइटी में बच्चे नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होगा, बच्चे होंगे ही होंगे, और नहीं भी हुए तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंस मैटर करता है लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टीज़ मैटर करते हैं। पर बच्चे होंगे और बच्चे नहीं हुए तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे जर्मनी कर रही है। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक, क्या बोलना चाह रहा था मैं यार, नशे मत किया करो दोस्तों, ये बोलना चाह रहा था भूल जाते हैं चीज़ें। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि अगर विमेन जॉइन द वर्क फोर्स एंड दे अर्न देयर ओन मनी, they start making their own money, they will have their own opinions, they will have their own sexual desires, तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। घर को कौन चलाएगा और बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? थोड़ा सा वैलिड है, बहुत थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा सा नहीं वैलिड है। क्योंकि देखो, मैटर ये नहीं करता सोसाइटी कौन चलाएगा और बच्चों को कौन पालेगा, मैटर ये करेगा कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ कितनी हैं और किसकी है। क्योंकि एज अ पर्सन, अगर मैं हूँ या कोई और है, मैं आदमी हूँ या औरत हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने कोई डिसाइड ही नहीं किया। तो अब तुम मुझे एक कैटेगरी में डाल दे रहे हो कि यार तुम्हें एम्बिशियस नहीं होना है, तुम्हें दूसरे पे डिपेंड होना है, या फिर तुम्हें कम पैसे कमाने और फैमिली के लिए अवेलेबल रहना है, तो मैं नहीं मानूंगा ना यार। या फिर मैं आदमी पैदा हो गया गलती से और तुम मुझे अब तो बोल रहे हो कि भाई तू जिम जा, तू टफ बन, तू रो नहीं सकता चीज़ों के लिए, या फिर तू प्रोवाइड कर फैमिली के लिए। जैसे मेरे शौक़ है मैं पूरे कर रहा हूँ, फैमिली के लिए प्रोवाइड करना मुझे नहीं करना है ना। मुझे बच्चों को प्रोवाइड नहीं करना, मुझे बच्चों की फ़ीस नहीं भरना, मुझे बच्चों के शौक़ नहीं पालना, तो मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए ना। इसमें कोई ऐसा मैन और वुमेन वाली बात ही नहीं आई। और जो ये बात आई कि घर संभालने के लिए बहुत चीज़ें, तुम पैसा कमाओ भाई, हर सर्विस अवेलेबल है अर्बन क्लैप पे, तुम खाली कमाओ, तो तुमको फ्री लेबर क्यों चाहिए एक औरत का। और फिर इसकी बात आती है कि यू कांट हैव लाइक इमोशनल सपोर्ट जो पहले रहता था, इमोशनल टच जो पहले रहता था माँ और बेटे में, तो बाप और बेटे में भी तो रहना चाहिए ना। ये किसने लिखा कि बाप हमेशा अनअवेलेबल रहे? तो तुम लोग शादी करने से पहले या किसी पार्टनर देखने से पहले ये देख सकते हो कि यू बोथ आर हैविंग अ गुड जॉब विच हैज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, या डिमांड कर सकते हो वर्क लाइफ बैलेंस का, और दोनों अवेलेबल रह सकते हो ना बच्चों के लिए। और फिर इसके बाद बात होती है कि देन दे विल स्टार्ट चीटिंग, देन दे विल हैव देयर ओन ओपिनियंस, दे विल हैव देयर ओन सेक्सुअल फैंटेसी, लड़कों के साथ घूमेंगी तो इधर उधर करेंगी। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? इंडिविजुअल लिबर्टीज़ है। लड़के भी तो ये चीज़ें करते आए हैं, लड़के भी चीट करते आए हैं, लड़के भी अफेयर्स रखते आए हैं, लड़के भी सब कुछ करते आए हैं, तो लड़कियां भी करेंगी, तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब तुम्हें लगता है भाई लड़कियां क्यों करेंगी, लड़कों को ही करने दो ना। सिर्फ लड़कियां अटैच हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं, सारा कुछ कोई मैटर नहीं करता। ये सब चीज़ें मैटर ये करता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए। और अगर तुम रिलेशनशिप में जा रहे हो तो अपने हिसाब से देख के जाओ ना, अपने हिसाब, अपने रूल्स के हिसाब से सेट करके जाओ। और अगर तुम्हें कोई एविडेंस है चीट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो तुम निकल लो रिलेशनशिप से। सेम फ्रीडम द वुमेन विल आल्सो हैव, कि अगर वो आदमी चीट कर रहा है, फिर रख रहा है इधर उधर, तो वो निकल ले सकती है ना। नशे मत किया करो गाइस, मतलब किया करो अगर करने का मन है तो। हाँ, और ये मेन पे भी जो ये दबा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि भाई तुमको प्रोवाइडर बनना है, तुमको एक औरत के क्या कहते हैं शौक़ पूरे करने के काबिल बनना है। नहीं बनना है मुझे। औरत के शौक़ हैं तो औरत खुद पूरा करे, मैं क्यों उसके शौक़ पूरे करूँगा, मैं क्यों उसके शौक़ के बारे में सोचूंगा भी। उसके शौक़ वो खुद पूरा करे जैसे करना है उसको। और बच्चे करने से पहले सोचो ना यार, बच्चे करने से पहले डिसाइड करो उसको टेक केयर कौन करेगा, उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसको क्या देगा। एंड देन इसके बाद बात होती है कि डिवोर्स होने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स डिवोर्स होने के चांसेस हैं और होने चाहिए। लाइक इफ़ यू आर अ सिंगल, इफ़ यू आर अ मदर और यू आर एनीथिंग एंड योर रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, द मैन इज़ चीटिंग विथ यू, कुछ भी यार, कुछ भी चल रहा है तुम्हारे में, तो इफ़ यू आर अर्निंग वेल यू कैन जस्ट लीव द हाउस विथ योर किड्स। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड थिंग्स फॉर योर किड्स एंड ऑल, यू कैन जस्ट लीव द हाउस, यू कैन जस्ट लीव एंड गो अवे। वो ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है अगर तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी और पे।
तो ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। बच्चों को ये बाप का प्यार या माँ का प्यार मिलने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनको ये सिखाएं कि भाई किसी का क्या कहते हैं, किसी की बुलशिट सहने के लिए हम नहीं हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी वंस बुलशिट फॉर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप लीव कर सकते हैं टाइम पे। और फिर खुद से कमाएंगी जब लड़कियां तो ऑफ कोर्स एलिमनी का भी रिक्वायरमेंट कम होने लगेगा, है ना। प्रॉपर्टी डिविजन्स भी कम होने लगेंगे, लॉज भी अमेंड होंगे जो अभी मेन के काफ़ी अगेंस्ट है और वुमेन के साथ हैं, जो भी अमेंड होंगे। और अभी भी इंडिया में लॉज हैं कि इफ़ ए वुमेन इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग हर ओन मनी देन शी कांट आस्क एलिमनी फ्रॉम हर हस्बैंड। ये इंडिया में एक्चुअली लॉ है। और ये लॉ के हिसाब से एक लड़की जो क्या कहते हैं 15,000 जिसको एलिमनी मिलता था डिवोर्स के बाद, वो डिमांड कर रही थी कि सी नीड्स 50,000 टू मेंटेन हर लाइफस्टाइल। और उसको कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सी इज़ एन इंजीनियर हर सेल्फ एंड सी कैन टेक अप अ जॉब फॉर हर ओन नीड्स। सो एलिमनी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं और धीरे धीरे जब इक्वालिटी बढ़ेगी मेन और वुमेन के बीच में एंड वुमेन इंडिपेंडेंट होंगे तो ये चीज़ें अमेंड होंगी ऑफ कोर्स। एंड आदमियों अगर इतनी इनसिक्योरिटी इस चीज़ की पड़ रही है, उतरो सड़क पे यार, मांगो लॉज आदमियों के लिए, करो बात इसकी अगर करनी है तो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आज का हो गया, काफ़ी लंबा चल गया यार, 24 मिनट्स दिख रहा है और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ काट पाऊँगा मैं, क्योंकि पूरा स्पॉन्टेनियस बोला है। ठीक है, मैंने ये चैनल पे जो भी लोग हैं मुझे लगता है कि सुनने वाले हैं और उनको सुनना पसंद है, तो वो लोग तो सुन ही लेंगे। या कहीं पे आपको लग रहा है कि बेकार का बुलशिट खींच रहा हूँ मैं, तो बता देना मुझे। अगर तुमको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो कि नोटिफाइड हो जाओ। और फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है radical.khayalat बोल के, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो मुझे ना। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।